क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले डाउट आया मेरे पास। इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी तो चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले डाउट आया है, ठीक है। मेडिकल का पेपर मेरे पास है, पेपर नॉन मेड और मेडिकल दोनों का कॉमन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर्स बदल सकते हैं बट क्वेश्चंस सारे के सारे सेम है। तो मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों लोग, जितने बच्चे बैठे हैं क्लास में, दोनों लोग अपना अपना पेपर अपने पास रखें, निकाल लें पेपर, ठीक है। इतनी बात। और पेपर को चेक करते रहे मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो मेडिकल का क्वेश्चन नंबर 3 है, नॉन मेड में आप लोग चेक कर लेना कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, एक बॉडी है सर्कुलर पाथ में चल रही है, सर्कुलर पाथ में रेडियस r, ठीक है। बॉडी रोटेट्स बाय एंगल थीटा इन टाइम t। टाइम 0 से t में ये एंगल थीटा रोटेट हो गई। कितना रोटेट हो गया बेटा? थीटा। यस और नो? ठीक है। अब आप एक चीज देखो, उसने बोला डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो ये रहा, ये डिस्टेंस हो गया, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस इज व्हाट? एंगल। तो L इज इक्वल टू आर थीटा, ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। यस और नो? ठीक है। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, स्ट्रेट लाइन यानी कि कॉर्ड, हाँ या ना? अब आप एक बात बताओ बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इसके, तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है थीटा बाय 2 और ये भी होता है थीटा बाय 2। ये अगर x कहता हूं और इसको x कहता हूं तो डिस्प्लेसमेंट इज 2x। यस और नो? जल्दी से लिखो भाई, ठीक है। अब अगर हम ट्राइंगल देखें, राइट एंगल ट्राइंगल है, x is what? perpendicular and r is what? hypotenuse। तो sin theta by 2 is equal to perpendicular upon hypotenuse। तो x is what? r sin theta by 2। तो displacement is 2r sin theta by 2। हो गया कि नहीं हो गया बेटा? ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे के बाद बेटा मुझे दिया गया फोर्थ क्वेश्चन। चलो फोर्थ देख लेते हैं बेटा। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या? मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे। मैन सीधी सड़क पे चलता है 2.5 किलोमीटर होम से मार्केट विथ स्पीड कितना? v1 which is 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। फाइंडिंग मार्केट क्लोज्ड, मार्केट बंद है, लॉकडाउन हो रखा है, ठीक है। इतनी बात बेटा। कुछ बच्चों ने पूछा, अभिषेक कुछ बच्चों का डाउट है उनको बताने दो, ठीक है। आप मतलब मैंने लिख लिए सारे क्वेश्चन, सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, कम से कम 20-22 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सारे कराऊंगा, आप चिंता ना करो, ठीक है। तो मार्केट लॉकडाउन की वजह से बंद था, वो वापस घर लौटता है। अब कितनी स्पीड से? v2 इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतनी बात। अब एवरेज स्पीड आपने बतानी है मैन की इन टाइम इंटरवल 0 to 50 मिनट्स विल बी। बेटा एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जाने का टाइम t1, आने का टाइम t2, तो t1 प्लस t2। यस और नो? देखो जरा, अगर यस है तो यस लिख दो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखा दो क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इट मस्ट बी फास्ट। अब स्पीड एवरेज
डिस्टेंस इज व्हाट बेटा 2.5 प्लस 2.5 कितना 5 t1 t1 टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड और t2 होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना हो गया 2.5 अपॉन 5 प्लस 2.5 अपॉन 7.5। ये हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? ठीक है, सॉल्व कर लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन मुझसे बोला गया 4 के बाद 5 डिस्प्लेसमेंट मुझे दे रखा है बेटा पार्टिकल का x इज इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस अल्फा t। क्वेश्चन नंबर 5 है a एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। a एंड अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट्स। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, चलो देखो बेटा v इज इक्वल टू 2at प्लस अल्फा। हाँ या ना 2at प्लस अल्फा, यस और नो? एक बात बताओ यार, अब ऑप्शन क्या है? टाइम की वैल्यू डालते जाओ, अगर टाइम को 0 डालो तो वेलोसिटी इज अल्फा, टाइम को 1 डालो तो अल्फा प्लस 2a, 2 डालो तो अल्फा प्लस 4a, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है बेटा टाइम के साथ हमेशा। तो आंसर इज विच पार्ट? इंक्रीजिंग विद टाइम। फिफ्थ भी हो गया, अब सेवंथ पे आ जाए बेटा। सेवंथ पे आ जाओ, आसान से क्वेश्चन है बेटा, कुछ टिपिकल नहीं है। सेवंथ क्वेश्चन क्या है? टू एंड्स ऑफ ट्रेन moving with constant acceleration passes a pole with speed 2 meter per second and root 5 meter per second। बेटा ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है, कितने लोगों को याद आ रहा है मैंने क्वेश्चन क्लास में कराया है? क्वेश्चन क्या है? टू एंड्स ऑफ ट्रेन moving with constant acceleration pass a pole with velocity 2 meter per second and root 5 meter per second, find velocity when middle point passes with the pole। करवाया है और आंसर क्या होता था? अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो कर देते हैं भाई दोबारा से। ये ट्रेन है हमारे पास, ट्रेन की लेंथ मैंने ले ली 2l, यहां पे पोल है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेटा गिवन है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है रिलेटिव का आया है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं रिलेटिव के क्वेश्चन भी आए हैं, तो वो रिलेटिव का नहीं है, उसको हम मोशन इन भिंडी से ही करेंगे। ठीक है, जब तक मैं रिलेटिव नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने आपको बताया था वी विल नॉट यूज रिलेटिव। ठीक है, चिंता ना करो। अब क्या कहानी है? ये 2 से मूव कर रहा है, जब ये आधा इधर हो गया, हाफ हाफ, जब L चल गया तो इसकी वेलोसिटी v नॉट मान ली हमने, और जब ये पूरा पार कर गया तो उस वक्त वेलोसिटी इसकी कितनी है? v विच इज रूट 5, ऐसा देखना है। अब आप क्या करो, सबसे पहले थर्ड इक्वेशन यहां से यहां लगाओ, तो ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, और लेंथ कितना चला? L। अब ये फाइनल और ये इनिशियल, तो v स्क्वायर यानी कि 5 इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2al। ये हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? जरा चेक करो भाई। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2al कट जाएगा, तो v नॉट स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 4 माइनस v नॉट स्क्वायर। सेजल करी लास्ट पार्ट रिपीट कर दो बेटा, देख एक मिनट। ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, सेजल ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये इनिशियल और ये फाइनल, एक कंडीशन ये ले लेना है, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंथ चले? L। तो थर्ड इक्वेशन v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2al। ठीक है, अब ये इनिशियल और ये फाइनल, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर, और कितना चले यहां से यहां L चले, तो प्लस 2al। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? कोई दिक्कत है?
अब दोनों को क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो v नॉट स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 4 माइनस v नॉट स्क्वायर, तो 2v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो v नॉट इज इक्वल टू 3/√2। यस और नो? ठीक है। अब इसके बाद 7th के बाद मुझसे पूछा गया 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या बेटा, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अंडर ग्रेविटी, इट्स रेट ऑफ चेंज विल बी। बेटा एक बात बताओ, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता, पहले बताओ। अरे 8th क्वेश्चन में बोला गया बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंका गया, तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और एक बात और बेटा, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज अगर एक्सेलरेशन होता है तो मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होता है। तो 8th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो 8th भी खत्म हो गया। अब 8th के बाद मुझसे पूछा गया 10th। बेटा अगर कोई क्वेश्चन बीच में छूट रहा है तो हम बाद में ले लेंगे, पहले मुझे बोले गए वो क्वेश्चन मैं कर देता हूँ फटाफट, ठीक है, चिंता ना करो। जैसे किसी बच्चे ने लिखा 6 अभी हम बाद में वापस करते हुए कर लेंगे, ठीक है, परेशान मत हो, जो मुझे दे रखे हैं एक बार उन्हीं को करने दो सारे के सारे। अब आ जाओ 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 3rd सेकंड एंड 7th सेकंड इज सेम देन टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, चार्ट बना हुआ, कैसी बातें कर रहे हो। बॉडी को आपने ऊपर फेंका, और फिर ये नीचे आया, ठीक है, पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे टाइम 0 1 2 3 4 4.5 5 6 7 8 9। अब एक मिनट चेक करते हैं, वो कह रहा तीसरे और 7वें सेकंड में डिस्टेंस सेम है। चलो, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, और ये तीसरा सेकंड, चौथा, पांचवा, छठा, और ये 7वां। आ रहा है सेम कि नहीं आ रहा, पहले बताओ मुझे। दोनों आमने सामने है नहीं है, 3rd और 7th है या नहीं? अरे यस और नो? अब एक बात बताओ यार, 3rd और 7th अगर सेम है तो जरा देखो कितना टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है, 9 सेकंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है ओरली। ऊपर जाने का टाइम 4.5 सेकंड, नीचे आने का भी कितना 4.5, टोटल टाइम इज व्हाट 9 सेकंड। यस और नो? सबको क्लियर है? चलो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। 10th के बाद बेटा मुझे दिया गया 12th। 12th नहीं दिया गया, 13 दिया गया। 10th के बाद मुझे दिया गया 13 क्वेश्चन। 13 करें जागृत बेटा, जो क्वेश्चन अभी अच्छा 11th है, 11 दे रखा है, ठीक है 11 बेटा। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, 11th क्वेश्चन क्या है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, आफ्टर टाइम t its velocity becomes v, distance covered। अरे किसने पूछा है, कौन है, क्या बात कर रहे हो यार। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो भाई डिस्टेंस पूछा है, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, v प्लस u अपॉन 2 इंटू टी। यार कैसे पूछ रहे हो, vt/2, आंसर आ गया। अरे यस और नो? ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, कुछ लोग पूछ रहे हैं 12 भी बता देते हैं बेटा, रुक जाओ। बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप with speed u from the ground, at the same time another body is thrown vertically down with speed v, ठीक है, along the same line, they will meet after। बेटा जरा देखो,
h हाइट है, इस समय पे एक बॉडी को u से फेंका और एक को v से नीचे फेंका उसी समय, ठीक है। वो क्या कह रहा है, कितने टाइम बाद दोनों मिल जाएंगे, ठीक, कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका भी माइनस जी और इसका भी माइनस जी। मान लेते हैं ये नीचे आया माइनस एस और ये कितना ऊपर गया h माइनस एस, इन व्हाट टाइम, टी टाइम। मान लेते हैं टी टाइम में मिल रहे हैं दोनों। अरे मान सकता हूं कि नहीं, जरा देखो, ये h माइनस एस ऊपर गया और वो s नीचे आया। अरे यस और नो, रिया के अलावा बाकी लोग भी बोलो भाई फटाफट, ठीक है। अब जरा देखो, हम पहले ऊपर से गिरने वाले पार्टिकल के लिए इक्वेशन लगाते हैं, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ऊपर से गिरने वाला s कितना है, माइनस एस, यूटी कितना माइनस वीटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, माइनस साइन गायब कर दो, s इज इक्वल टू वीटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। यस और नो, यस और नो। चलो अब नीचे वाले को देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज h माइनस एस इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। इक्वेशन 2 बन गई कि नहीं बन गई, जरा चेक करो भाई, दोनों इक्वेशन सही है कि नहीं, सही है, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो यार, दोनों को ऐड करो, s से s कट गया, h आ गया, vt प्लस ut और हाफ जीटी स्क्वायर कट गया, तो कितना आ गया, t इज इक्वल टू h अपॉन v प्लस u। अब कुछ लोग इस सवाल को रिलेटिव का बता रहे होंगे बेवकूफों की तरह, हाँ या ना, क्लियर है क्वेश्चन? अगर क्लियर तो क्लियर लिखो फटाफट जल्दी। चलो 12 नंबर हो गया, अब आ जाते हैं 13 नंबर पे। चलो अब 13 नंबर पे आ जाओ, जल्दी से पेपर डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू प्रोजेक्टाइल अगेन। प्रोजेक्टाइल आगे की फिजिक्स बड़ी मजेदार है, ठीक है। 1D बड़ा बोरिंग सा आसान सा था, ठीक है। अब आ जाओ 13 नंबर। 13 नंबर क्या, पर्सन थ्रोज n balls at regular interval of time 1 second। आदमी हर एक एक सेकंड पे बॉल ऊपर फेंकता जा रहा है, जो जगलर होते हैं आपने देखे होंगे, बॉल फेंकते रहते हैं रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है। और वो कुछ इस तरीके से फेंक रहा है, whenever one is at highest point he throws the another one। जब एक बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे है तो उसके हाथ से उस मोमेंट पे अगली बॉल छूटती है। देयर इज नो टाइम लैग इन रिसीविंग एंड थ्रोइंग द बॉल। तो सिंपल सी कहानी है भाई। बेटा आप लोगों को वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बच्चे ने लिखा है कि मीटिंग क्लियर नहीं चल रही है, आ रहा है, ठीक है। तो फिर किसी बच्चे की साइड में ही प्रॉब्लम है ज्यादा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आपको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। साउंड कम बता रहा है कोई बच्चा कि साउंड कम आ रही है, ऐसा तो नहीं होगा, साउंड सही है, ज्यादा साउंड का भी क्या करोगे, ठीक है। चलो अब देखो भाई, अब मेरी बात सुनो। जगलर के हाथ से ये बॉल छूट रही है और टॉप पे दूसरी बॉल है और तीसरी बॉल उसके हाथ पे गिरने वाली है, क्योंकि कोई टाइम लैग नहीं है, ऐसा कुछ यही कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। इतनी बात मतलब क्लियर है। n बॉल है बेटा उसके पास, कितनी बॉल है, n, ठीक है। ये टॉप वाली बॉल है, ऐसा मान, ठीक है। इतनी बात। अब मेरी बात सुनो, n बॉल है टोटल, तो ये nth हो गई। ये बेटा जगलर है, मतलब जो जादू दिखाते हैं, मतलब करतब सा दिखाते हैं, बॉल ऐसे ऐसे फेंकते रहते हैं, जैसे ये बॉल गई और दूसरी बॉल उसके हाथ में आई। हाँ, जोकर या जगलर जो भी हो, जगलर कहते हैं, नॉट जोकर, ठीक है। अब तो अब क्या कहानी है, वो क्या कर रहा है, n बॉल है टोटल। जब एक बॉल टॉप पे होती है, ठीक है, इतनी बात, उस मोमेंट पे ये वाली बॉल इधर से छूटती है और इसके हाथ में दूसरी बॉल इधर से गिरती है, ये कहानी है। और टोटल n बॉल है हमारे पास, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब क्या कहानी हमारे पास, और हर बॉल का टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकंड का है। तो जरा देखो, पहला और ये n बॉल, ये पहली बॉल है और ये nth बॉल है, ठीक है। तो एक बात बताओ, टोटल टाइम इंटरवल विल बी n-1 सेकंड्स और नॉट। एक बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा,
n-1 seconds or not? n सेकंड होगा. पर्सन थ्रोज n बॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम सच दैट, अच्छा टोटल बॉल बेटा n+1 है. सॉरी टोटल बॉल n+1 है, नहीं n नहीं है. ढंग से देख लें. देखो, पर्सन थ्रोज n बॉल्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 1 सेकंड. क्वेश्चन को ढंग से समझ लो. पर्सन थ्रोज n balls at regular interval of time of 1 second. ठीक है, मान लेते हैं. ठीक है, तो whenever one ball is at highest point, उस मोमेंट पे जब एक बॉल हाईएस्ट होती है उसी मोमेंट पे दूसरी बॉल उसके हाथ से छूटती है, और जब उसके हाथ से एक बॉल छूटती है उसी मोमेंट पे एक बॉल उसके हाथ पे गिरती है. कुछ इस टाइप की कहानी. अब जरा देखो, ये इसका हाथ है, ये. ठीक है, इतनी बात. टॉप पे ये वाली बॉल, यहाँ पे ये वाली बॉल गिर रही है n+1, हवा में n है, तो ये वाली बॉल अब हवा में जानी शुरू कर. देखो, फर्स्ट बॉल भी हाथ में है, ये हवा में नहीं. तो हवा में कितनी बॉल हो गई टोटल? हवा में कितनी बॉल हो गई बेटा? n. मेरी बात सुनो. फर्स्ट बॉल सुन लो ध्यान से, सुनो. फर्स्ट बॉल हाथ से छूटने जा रही है और उधर गिर रहा है n+1 बॉल उसके हाथ में गिरने वाला है. ठीक है भाई, तो हवा में कितनी बॉल है जरा बताओ. एयर में कितनी बॉल है जल्दी से बताओ. n. ठीक है, अब n बॉल है एयर में. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. अब जरा देखो, ये n+1 बॉल है और ये फर्स्ट बॉल है, तो और हर बॉल का इंटरवल टाइम का कितना है? 1 सेकंड है. तेजस तुझे समझ में नहीं आया. हवा में n बॉल है, हवा में n बॉल है हर मोमेंट पे, तो एक उसके हाथ में. रिदम दोबारा सुन ले भाई, लिखो नहीं, समझ में नहीं आया पहले सुन लो. मुझे समझ में आ गया आपकी क्या समस्या. कुछ नहीं लिखोगे, ध्रुव रुक जा, कुछ नहीं लिखेगा, चुपचाप सुन लेते हैं. मेरी बात सुन लो भाई. क्वेश्चन में लिखा हवा में n बॉल है. ठीक है, पर्सन थ्रोज n बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. तो जो हवा में है वो n बॉल है, और उसके हाथ में कौन सी बॉल होगी? n+1 वाली बॉल होगी कि नहीं होगी, पहले बताओ. ठीक है, बस यही कहानी है. तो अगर हवा में n बॉल है, ठीक है, इतनी बात. तेजस तो भल्ला कह रहा है हवा में तो लिखा नहीं है n बॉल है. पर्सन थ्रोज n बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. इसका मतलब कि n बॉल रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम को फेंक रहा है, तो कितनी बॉल हवा में है भाई? जगलिंग तो हवा वाली बॉल से ही करेगा ना भाई, जो उसके हाथ में, वो तो आप जगलिंग में नहीं मानोगे उस वक्त. ठीक है, तो हवा में n बॉल है, तो टोटल बॉल हो गई n+1. तो टाइम पीरियड हो गया टोटल कितना? n+1, और हर बॉल का 1-1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, तो टाइम पीरियड टोटल हो गया n सेकंड्स. कितना हो गया? n सेकंड्स. गरिमा मैं यही समझा रहा हूं कि n बॉल तो एयर में है, और n बॉल अगर एयर में है तो लास्ट बॉल जो उसके हाथ से छूटेगी, टोटल बॉल जो यूज कर रहा है इस सीक्वेंस को करने के लिए, वो कितनी है? n+1 है बेटा. ठीक है, अब टाइम पीरियड n कैसे हुआ, ये भी समझ लो भाई. 1 से लेके 2, 3, 4, मैंने ऐसे ऐसे n+1 लिखा है. ठीक है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, टोटल टाइम कितना बज रहा बताना मुझे. कितना हो गया टोटल टाइम? चलो आप ऐसे करो, आप ऐसे समझो. मान लो 5 बॉल हवा में है. कितनी बॉल हवा में है? 4 बॉल हवा में. मान लीजिए 4 बॉल हवा में या 5. थोड़ा सा आसान कर लेते हैं. ये मैंने कितनी बॉल ली? 5. ठीक है, हवा में कितनी हो गई? 4. हवा में कितनी हो गई भाई? 4 हो गई कि नहीं हो गई, पहले बताओ. ठीक है, अब और टोटल बॉल्स हैं कितनी? एक ही हाथ में है, कितनी हो गई? 5 बॉल. किसी भी एक बॉल का टाइम इंटरवल देखो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड. टाइम इंटरवल कितना है? 4 सेकंड्स का है कि नहीं?
5 - 1, यहाँ भी यही कहानी चल रही है भाई। टोटल बॉल कितनी है n+1, उनमें से n हवा में है, n in air at any moment। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, अगर 5 बॉल है तो टाइम पीरियड 4 सेकंड आ रहा है, 6 बॉल होती तो टाइम पीरियड 5 सेकंड आता, 7 बॉल होती तो टाइम पीरियड 6 सेकंड आता, तो टाइम पीरियड इज व्हाट, n सेकंड। अब मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। अब अगर n सेकंड टाइम पीरियड है, मेरी बात ध्यान सुनो, नहीं बेटा, वो n बॉल एयर का है, पर्सन थ्रोज n बॉल एट रेगुलर इंटरवल, जो उसके हाथ में उसको काउंटिंग में कभी नहीं लेंगे, ठीक है, वो हमें बतानी पड़ेगी कि काउंटिंग में है। अब क्या कहानी है, इसीलिए उसने लास्ट में एक लाइन लिखी है कि देयर इज नो लैग इन बॉल थ्रोइंग अप एंड बॉल कमिंग डाउन इन हिज हैंड, ठीक है, इसीलिए मतलब लिखा हुआ है। अब जरा देखो, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने का टाइम, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने का टाइम हो गया t/2, दैट इज n/2, हाँ या ना, कितना हो गया, n/2 हो गया कि नहीं हो गया, अरे यस और नो। अब हमें क्या बताना है, मैक्सिमम हाइट बतानी है, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला लगा दिया, s = vt - ½ at²। तो h फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, -½ a की वैल्यू कितनी, -g, और h की वैल्यू कितनी, n²/4। तो बेटा कितना आ गया जरा देखो, gn²/8, gn²/8 आगे कि नहीं आ गया भाई, आ गया। चल अब 13 नंबर हो गया, 13 नंबर के बाद मुझे 15 नंबर दिया गया, 15 नंबर बताना है भाई, 14 तो नहीं बताना है, 14 बता, 14 भी है, चलो 14 भी बताना है, चलो 14 भी लिखा हुआ है, 14 बता देते हैं। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा ना अजीबोगरीब है, इसलिए आपको ये दिक्कत करेगा क्वेश्चन ये वाला। अब 14 देखो भाई, 14 सिंपल है, बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट h अबव द ग्राउंड विद वेलोसिटी u, ऊपर की तरफ, टाइम एट विच, अरे यार कैसे बच्चे हो, 10 सवाल कराए मैंने इसके। ये टावर है h हाइट का, बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका u से, कितने टाइम बाद ग्राउंड पे गिरेगा, तो भैया डिस्प्लेसमेंट हो गया ये इनिशियल और ये फाइनल, तो s = -h, u + u है, एक्सेलरेशन कितना है, -g। हम क्या यूज कर दें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, s = ut + ½ at², s is what, -h, ut - ½ gt²। ये लग गया कि नहीं लग गया, अब ये क्वाड्रेटिक बन गया टाइम का, सॉल्व करो, ½ gt² - h = 0। टाइम के दो रूट्स, पॉजिटिव वाला हमारा आंसर होगा, नेगेटिव वाला हमारा आंसर नहीं होगा। करा हुआ हमने क्वेश्चन, t = -b u प्लस √b² प्लस 4ac। ये आगे कि नहीं आ गया भाई, चेक करो आंसर, अरे यस और नो, ठीक है। चलो अब 14 हो गया, 14 के बाद आ जाओ 15 पे बेटा, 15 देखो, टाइम नेगेटिव नहीं होता सत्यम जल्दी, सत्यम, जब मैंने मोशन इन 1D स्टार्ट कराया था तो इस टॉपिक पे मैंने कम से कम 5-6 सवाल कराए थे, ऊपर की तरफ फेंका, नीचे की तरफ फेंका, ठीक है, कई सवाल कराए थे। वहां पर देखो आपने सही से वीडियो देखा नहीं है, इसका मतलब सत्यम बताइए। अब देखो भाई, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 15, हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे दिया गया बेटा, ठीक है। 15 देखो, दिस इज t, दिस इज a, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे दिया गया स्ट्रेट लाइन पे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपसे पूछ कर वेलोसिटी एट t = 4 सेकंड। ये पूछना ही नहीं चाहिए था आपको, मैंने आपको पढ़ाया हुआ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व गिव्स अस व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, यस और नो, जल्दी से लिखो अगर यस है तो, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी,
ठीक है, तो बस भाई करना क्या था, एरिया निकालो, v माइनस यू लिखो, आंसर आ गया, हाँ या ना, तो बस बात ही खत्म हो गई यार। तो v माइनस यू दैट इज 0 इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस कितना 4, हाइट कितना 4, तो बेटा v इज इक्वल टू व्हाट 8। सिंपल यार, इतना आसान सा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। 15 हो गया, 15 के बाद मुझसे पूछा गया 18, 18 देखो भाई, नॉन मेड के भी क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बेटा। चलो 18 क्या है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट एक्सेलरेशन अल्फा, डायग्राम बनाते जाओ बेटा, u0 एक्सेलरेशन अल्फा है, ठीक है, फॉर सम टाइम। उसके बाद यहां पर इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाती है, मान लो v0, ठीक है, मैक्सिमम दे रखी है हमें v, मैक्सिमम वेलोसिटी v। इसके बाद रिटार्डेशन माइनस बीटा, फाइनली पार्टिकल किस पे आ जाता है अगेन, फाइनल वेलोसिटी 0, ये आ गया, ठीक है, इतनी बात। अब वो क्या बोल रहा है बेटा, कितने टाइम के लिए बॉडी चला, टाइम बताना है, टोटल टाइम बताना है बॉडी का। तो ये टाइम हमने t1 ले लिया और ये टाइम हमने t2 ले लिया, तो हमारा आंसर है t1 प्लस t2, यही आंसर है या नहीं, अरे यस और नो, आंसर इज t1 प्लस t2 और नॉट, बस ठीक है। अब आप पहले में देखो ये फाइनल और ये इनिशियल, तो v इज इक्वल टू अल्फा t1, तो t1 इज इक्वल टू v बाय अल्फा, और इसमें ये फाइनल ये इनिशियल, तो 0 इज इक्वल टू v माइनस बीटा t2, तो t2 इज इक्वल टू v बाय बीटा, डाल दो यार, t कम्स आउट टू बी v अपॉन अल्फा प्लस v अपॉन बीटा, तो t कम्स आउट टू बी v अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, सिंपल यार, क्या दिक्कत है इसमें, आगे के नहीं आ गया। वीडियो मिलेगा बेटा, चिंता ना करो, वीडियो भी मिलेगा, लेकिन क्लास को करो, ठीक है, हो गया। अब 18 के बाद मुझसे पूछा गया बेटा 19, 19 क्या है, पार्टिकल एक्सेलरेट्स फॉर टाइम t1 विद एक्सेलरेशन a, देन डीएक्सेलरेट्स, मतलब टाइम t1 में एक्सेलरेशन है अल्फा का, सॉरी अल्फा एक्सेलरेशन फॉर टाइम t1, इसके बाद डीएक्सेलरेट्स विद बीटा फॉर टाइम t2, ठीक है, इतनी बात। एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन, क्लियर इतनी बात। अब एवरेज एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यस और नो, ठीक, चलो अब आप एक काम करो, मान लेते हैं यहां वेलोसिटी क्या थी 0, यहां पर वेलोसिटी v, यहां पे v फाइनल, ठीक है। अब v इज इक्वल टू अल्फा t1, इनिशियल 0 ले रखा हमने, ठीक है, इतनी बात। अब दूसरा vf इज इक्वल टू v माइनस बीटा t2, v की वैल्यू यहां से डाल देते हैं, तो vf इज इक्वल टू अल्फा t1 माइनस बीटा t2। अब गरिमा कौशिक कह रही इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों लिया, चल एक काम करते हैं 0 ले लेते हैं, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, कोई बात नहीं, u ले लें, ठीक है भाई, गरिमा u ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गरिमा, ठीक है, चलो हमें निकालना क्या, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t1 प्लस t2, ये निकालना है, हाँ या ना, ये निकालना है गरिमा, गरिमा बेटा, ठीक है, चलो कर लो, v इज इक्वल टू u प्लस अल्फा t1, फिर vf इज इक्वल टू v माइनस बीटा t2, हाँ या ना, और इन दोनों में कोई दिक्कत है, दोनों को ऐड कर दो एज इट इज, दोनों को ऐड कर दो, देखो जरा क्या आ रहा है, vf प्लस v इज इक्वल टू u प्लस v प्लस अल्फा t1 माइनस बीटा t2, ये v से v कट गया, कट गया, u को इधर ले आओ, तो vf माइनस u इज इक्वल टू अल्फा t1 माइनस बीटा t2, यहाँ रखो, क्या आ गया, अल्फा t1 माइनस बीटा t2 अपॉन t1 प्लस t2, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो,
गरिमा गरिमा बात समझ में आ गई? उसका कोई फायदा नहीं था, यू 0 लेते तो भी वही आता। ठीक है, तो मुझे पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए मैं जल्दी कर देता हूँ, बस इतनी सी बात है। चलो 19 के बाद हम आ जाए 20 पे। 20 नंबर आपको बेसिक ध्यान रखना है कि एवरेज एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इतनी बात, अपॉन टोटल टाइम। 20 किसने पूछा है? अरे 5 मीटर मैंने कराया क्लास में, इतनी बार कराया यार, 20 नहीं बताऊंगा। चलो अब 20 के बाद बेटा हमारा हमसे पूछा गया 23 नंबर, 22 भी पूछा गया। चलो 22 देख लेते हैं भाई। 22 particle is thrown vertically downward with speed u, at the same time another particle is thrown vertically upward with u, at any feasible time magnitude of relative velocity will be 2u बेटा। चलो एक काम करते हैं, मैंने रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ाया ना, अरे लिखो भाई यस और नो। वही नहीं पढ़ाया, तो अगर आप कहते हो तो मैं ये कह दूंगा कि भाई आप 5 नंबर टेस्ट पेपर में से, जैसे टेस्ट पेपर आपका अगर कुछ लोगों का 100 का था तो 95 का हो गया, कुछ लोगों का 180 का था तो 175 का हो गया, बस इतनी सी बात है। एक्चुअल में तो आंसर 2u है, सबको पता है। ठीक है, चलो अब 22 के बाद 23 मैंने क्लास में कराया बेटा, जब हमने क्या कहते हैं वो लिया था, एयर रेजिस्टेंस अकाउंट में लिया था, तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम अलग अलग आता था, बताया था कि नहीं बताया था? 23 करा रखा है, ठीक है, नोट्स में चेक करना, 23 करा रखा है मैंने। चलो अब आ जाओ 23 के बाद 24 नंबर, बलून इज असेंडिंग एट अ कांस्टेंट रेट 10 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, बॉडी इज रिलीज फ्रॉम इट एंड रीचेस ग्राउंड इन 10 सेकंड, हाइट ऑफ बलून व्हेन इट वाज रिलीज्ड। बहुत ही आसान है भाई, एक बलून कांस्टेंट वेलोसिटी 10 से ऊपर जा रहा था, जब ये कुछ हाइट पे है तब भी इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 10। इससे मान लो तेजस छूट गया, तो तेजस छूट गया तो तेजस के ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 हो गई। हाँ या ना? ये भी कराया हुआ बेटा, सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, अब बचेगा नहीं कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो अब तेजस कितनी देर में गिरा? 10 सेकंड में ग्राउंड पे गिरा, तो मुझे हाइट बतानी कहां से छूटा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, s इज माइनस h, और कितने सेकंड में गिरा? t इज इक्वल टू 10 कर देते भाई, तो s माइनस h इज इक्वल टू u, u कितना? 10 इंटू t, दैट इज 10 माइनस हाफ इंटू 10 क्योंकि g नेगेटिव है, इंटू व्हाट? t स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। यस और नो? ठीक है भाई, अब जरा देखो 100 1000 बाय 2 500 500 और ये 100 कितना? 400, तो h इज इक्वल टू 400 मीटर। तेजस निपट जाएगा, अभी बचेगा नहीं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब हमारे पास आ जाओ, आ गया क्वेश्चन नंबर 25। 25 भी पूछा है कुछ लोगों ने। 25 नंबर देखो बेटा, 25 नंबर क्या हमारे पास, पार्टिकल का पोजीशन दे रखा है एज अ टाइम x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ये दे रखा है आपको। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकंड्स, बेटा ये पार्टिकल कहीं आगे पीछे घूम ना जाए उसको भी चेक कर लें, तो पहले मैं वेलोसिटी देख लूं। वेलोसिटी इज 6t माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है भाई, अब बेटा वैल्यू नहीं डालनी, डिस्टेंस पूछा बेटा। ठीक है, एक बार चेक करना जरूरी है, तो जरा देखो, वेलोसिटी इज 0 एट t इज इक्वल टू 0 और एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा परेशानी नहीं, यही कहानी है। तो अब आप एक काम करो, x को 0 डाल दो, सॉरी t को 0 डाल दो, x इज इक्वल टू 0 एंड t को 2 डाल दो बेटा, तो x इज इक्वल टू कितना? 4 इंटू 2 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12 12 माइनस 8 कितना? 12 माइनस 8 कितना? 4, तो कितना आ गया? 4 माइनस 0 इज व्हाट? 4 मीटर आ गया आंसर, सिंपल सा।